और वहाँ से जो खरीफ की जो फसलें खराब हुई थी अतिवृष्टि के कारण, इसका एक तो मुआवजा रुका हुआ है और बीमा क्लेम रुका हुआ है। बाकी गत चुनाव में सरकार ने घोषणा की थी किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की, वो घोषणा भी अधूरी पड़ी है। और एक अपन मालपुर में जो डैम बन रहा है, इसमें किसानों की काफी ज्यादा तादाद में जमीनें अधिकृत की गई है सरकार द्वारा, लेकिन उसके कोई मापदंड ही नहीं है, कोई उसका जो नियम नीतियां है ही नहीं। किसान की जैसे 8 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, उसमें से 2 बीघा जमीन अगर डैम में गई है और वो बीच में से निकाली गई है, तो बाकी जो शेष बची है जो भूमि, वो तो अव्यवस्थित होगी, वो तो किसान के किसी काम की नहीं रही। तो मुआवजा संपूर्ण जमीन का किसान को मिलना चाहिए, ये हमारी ये भी मुख्य मांग है। और इस मांग को लेकर ये आज जो किसान पंचायत का जो 14वां स्थापना दिवस था संयुक्त किसान संघर्ष समिति का, तो इसके माध्यम से आज तहसील क्षेत्र के गाँव से जो किसान आए थे, ये जाजम लगी है। और अगर ये मांगे हमारी जो पूरी नहीं होती, तो आज हमने निर्णय किया, एक प्रस्ताव पारित किया है सर्वसम्मति से सभी किसानों ने, आगामी बुधवार को बड़ा आंदोलन करेंगे। आदित्य देखने को मिला है कि हर जगह के किसान, यानी कि मांगरोली की तहसील के नहीं, बारां जिले के भी नहीं है, यानी कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, हर जगह के किसान आज तक भी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। उसके बावजूद भी उनकी मांग को पूरा क्यों नहीं की जाती? ये सबसे बड़ी एक राजनीतिक उदासीनता है राजनेताओं की, सरकार की, जो चुनाव के वक्त इनको किसान याद आता है और चुनाव जीतने के बाद किसान को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा भी गत उपचुनाव में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी, किसान किसान सबके मुंह पे किसान था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसान को जब बुला दिया जाता है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। किसान केवल वोट देने का एक इन्होंने माध्यम साधन समझ रखा है राजनेताओं ने, और ऐसे किसान की बात नहीं सुनेंगे तो किसान तो फिर इनका बहिष्कार करेगा। आगामी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, इनमें सबक सिखाएगा किसान इनको। और जो भी सरकार ने भी 100 करोड़ रुपए किसानों के मुआवजे डाले थे बारां जिले को, किसानों को अब तक क्यों नहीं मिले? अब ये पता ही नहीं इनको कौन खा गया। 100 करोड़ रुपए अगर राशि डली थी किसानों के नाम पर, अब इनको राजनेता खा गए, प्रशासनिक अधिकारी खा गए, कोई सरकार ने डाले नहीं, कोई वाहवाही करने के लिए पैसा डाला गया था, किसान के जेब में तो पैसा आया ही नहीं। अब किसान कैसे मान ले कि मुआवजा डाला था? ये तो केवल कागजों में, अखबारों में है बस। तो आज दिन तक भी जो किसानों ने कुछ भी काम किया, उसके लेकर बाई चांस किसान ने कोई गलत काम कर दिया, तो उसके ऊपर पूरी प्रशासन उसकी तरफ खिलाफ हो जाती है, और वही राजनेता यदि किसानों को पेमेंट को खा जाते हैं, उसी प्रकार से आपने भी बताया किसानों को 100 करोड़ रुपए खा चुके हैं, तो उसके ऊपर यहाँ की राजस्थान सरकार के ऊपर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये सब मिले हुए हैं ना, कानूनी कार्रवाई होगी कैसे? अभी देखा, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, कृषि मंत्री राज्य सरकार के डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, उन्होंने एक ब्रांच में 1150 करोड़ रुपए का जो बीमा क्लेम का जो घोटाला उजागर किया था, और पहले जो नकली खाद बीज के नाम पर जो उन्हें छापेमारी की थी, उन छापों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, साठ गांठ करके सरकार ने उन मामलों को दबा दिया। तो इससे साबित होता है कि नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट लोग हैं, बैठे हुए हैं अफसर, अधिकारी और राजनेता, सब मिले हुए हैं किसान को लूटने के लिए। अभी किसानों की प्रधानमंत्री ने बताया गया था किसानों की आयु दुगनी करने के लिए, यानी कि आयु दुगनी करने के लिए बताया गया था, पर किसानों को समय पर खाद भी नहीं मिलता, उसको लेकर क्या? ये बड़ा दुर्भाग्य है साहब। आय दुगनी करने की तो केवल ये जुमले हैं, ये वादे हैं, और ये कागजों में है और अखबारों तक सीमित है। किसान की आय दुगनी नहीं हो रही। किसान तो पिछले 5 सालों से, आप मांगरोल अंतर क्षेत्र की बात करें हम, तो यहाँ प्राकृतिक आपदा से किसी न किसी प्रकार से किसान की फसलें बर्बाद हो रही है, और किसान घाटे में जा रहा है और कर्ज के बोझ तले दब रहा है। किसान तो जो सेठ साहूकारों से जो खेती करने के लिए जो कर्ज लेता है ना, वो भी चुका नहीं पा रहा, क्योंकि जो अगली जो फसल किसान बोता है ना, उसमें लागत निकल नहीं पाती दूसरी फसल को पैदा करने की। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आय दुगनी करने वाले केवल ये कागजी है, हवाया वादे हैं। ये वास्तविक रूप से जमीन पर धरातल पे आके कोई देखता नहीं किसान की पीड़ा को। आय दुगनी तो राजनेताओं की हो रही है, अफसर कर्मचारियों की हो रही है। देश को इन्होंने जोक की तरह चिपकर खोखला कर दिया, किसान को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। किसान कर्ज माफी के लिए भी आगे की योजना रहेगी क्या आपकी? बिल्कुल, हमारा तो जो एजेंडा है किसानों की कर्ज माफी का ही है, और तो हमने बता ही दिया, मुआवजा, बीमा क्लेम, कर्ज माफी। क्योंकि कर्ज माफी भी के रूप में किसान भीख नहीं मांग रहा। जब राजनेताओं को पेंशन मिलती है, सांसदों को पेंशन मिलती है, और ये किसके टैक्स के आधार पे मिलते हैं? जनता से पैसा लूटा जाता है, और इनके पैसे से, इनकी खून पसीने की कमाई से इनको पेंशन मिलती है। एक बार जो विधायक बन गया, एक बार जो सांसद बन गया, और वो 2-2 बार, 3-3 बार अगर चुनाव लड़ता है ना, उसको 2-2, 3-3 बार तक ये पेंशन है, ये वेतन भत्ते जारी रहते हैं। किसान तो केवल अपनी फसल का भाव मांग रहा है। ये लोग किसान को जो खून पसीने से जो पैदा करता है किसान अपनी फसल को, उसका ही भाव नहीं दे पा रहे। ये लूट रहे हैं देश को, ये दुर्भाग्य की बात है। प्रशासन की लापरवाही से किसानों में नाराजगी, समस्या समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी। मांगरोल संयुक्त किसान संघर्ष समिति के 14वें स्थापना दिवस पर आयोजित किसान पंचायत में समिति से जुड़े क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायत से शामिल हुए सैकड़ों किसानों ने सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव के
तहत पिछले 9 माह से खरीफ फसलों का मुआवजा संपूर्ण किसानों को अभी तक जारी नहीं होने पर भेजी गई गलत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रशासन को दोषी माना मीडिया प्रभारी महावीर मुरली साहब, लाल श्रवण, योगी उमाशंकर, गंगाधर, मुकेश भटवाड़ा, सतेंद्र सिमलिया, कमलेश मीना ने किसानों के हितों पर हुए कुठाराघात पर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों एवं सरकार द्वारा कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करने पर आक्रोश जताया तथा चेतावनी दी कि क्षेत्र के संपूर्ण किसानों को समान रूप से खरीफ फसलों का मुआवजा व बीमा क्लेम शीघ्र किसानों के खातों में नहीं डाला गया तथा गत चुनावी घोषणा अनुसार किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी के वादे का समाधान नहीं होता है तो क्षेत्र का किसान लामबंद होकर आगामी पंचायत चुनावों में सरकार का बहिष्कार करेंगे। समिति संयोजक रामचंद्र मीना का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र में किसी न किसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की बर्बादी का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ वन सीमा से निकलकर हिरन, सूअर, रोजड़ा आदि वन्यजीव फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं फसलों का वाजिब भाव नहीं मिलने से खेती में लगाई लागत भी किसानों को नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। बावजूद इन कठिन हालातों में भी सरकार द्वारा चुनाव में की गई किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की घोषणा पर अमल नहीं करना ही किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता को साफ दर्शा रहा है। किसान पंचायत को सत्यनारायण सिंह बारान तथा किसान नेता नागेंद्र नायक आयनी रामप्रसाद मीना ने संबोधित करते हुए किसानों को अपने अधिकारों के प्रति सजग व संगठित बने रहने की बात का ही इस अवसर पर पूर्व सरपंच रामगोपाल बैरवा, कृष्ण मुरारी, रमेश नागर, मोहन बैरवा, रामनरेश धनराज, महावीर नागर, महावीर मुडला, रामलखनन मुंडिया, हरिओम मीना, भैरूलाल राठौर, रामहित केवट सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल थे।